हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एल्डर क्वीन को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और वो कहने लगता है, सच में जब से मैंने 5 एम्पर रिलम में अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया है, मेरे ब्लड लाइन से कनेक्टेड ये आर्टिफैक्ट भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सब कुछ कहते हुए एल्डर क्वीन वहां पे अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ हम एल्डर फे को देखते हैं, जो कि अपने फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। वहीं पे फैंटम डीमन सेट की वो एल्डर भी ऐसे ही दूसरे लोग भी अपने अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और वो लोग कहने लगते हैं, हम इस डीमन को आजाद होने नहीं देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ वो मार्क्स वाला बंदा, वो डीमन कहने लगता है, सीनियर्स जल्दी से इसे रोको। उसकी बातें सुन के वहाँ पे डीमन लॉर्ड ब्रास और मोकारा वो लोग अटैक करने के लिए चले गए थे। इवन कि उस डीमन के दूसरे साथी भी अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और इन सबके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पे हम एल्डर क्वीन को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड ब्रास के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे हम ब्रास को देखते हैं, जो कि उसके हर एक अटैक से बच रहा था। दूसरी तरफ इन सबको लड़ता हुआ देखकर चांसो सोचने लगता है यही मौका है। और हम देखते वो वहाँ पे अपने ध्यान पवेलियन के लोगों को और उस दूसरे क्लैन को, जिसको कि यहाँ पे चांसो ने कुछ टाइम पहले बचाया था, उसके एल्डर को कहने लगता है, तुम लोग मुझे फॉलो करो, मुझे पता है आखिरकार यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। अब वहाँ पे चांसो की बातें सुन के वो एल्डर और उसके क्लैन के लोग, इवन की दूसरी तरफ ध्यान पवेलियन के सारे लोग चांसो के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और वो सब लोग चांसो को ही फॉलो कर रहे थे। चांसो एल्डर क्वीन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, सच में मानना पड़ेगा ये बंदा पावरफुल तो है, इसके आगे इतना ज्यादा पावरफुल एक डीमन है, फिर भी वो उसे रोक पा रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे चांसो डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया था, जहाँ पे ध्यान पवेलियन के लोग और दूसरे क्लैन के लोग आ जाते हैं, जिसको कि चांसो ने कुछ टाइम पहले बचाया था। वहीं पे वो सोचने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार वो काला बिल्ला कहाँ पे गया। अगर वो होता तो सच में उसे पता होता कि इसके अंडर में क्या सील है, बट अभी तक तो वो अपीयर भी नहीं हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड ब्रास, जो कि गुस्से में स्वान युआन एम्पायर के 2 लोगों को पकड़ लेता है और वो अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब कुछ देखकर एल्डर क्वीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और हम देखते हैं वो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए ब्रास के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड ब्रास बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ एल्डर क्वीन भी इतने में ही नहीं रुकता, वो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ के उसी डीमन जनरल, मतलब कि वही मार्क्स वाला डीमन, उसके नजदीक जाके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जिसको देखकर वो डीमन अपने चारों ओर एक डीमनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके ऊपर एल्डर क्वीन का वो आर्टिफैक्ट अटैक करता है। बट हम देखते हैं उस डीमन को तो कुछ भी नहीं होता, बट उसका अटैक उल्टा ही उन सब के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इवन की एल्डर क्वीन भी उस एनर्जी को सह नहीं पा रहा था। और वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद में भी ये फॉर्मेशन ब्रेक क्यों नहीं हुआ। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी का और भी ज्यादा यूज करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ फैंटम डीमन सेट के लोग और स्वान युआन एम्पायर के लोग, वो भी अपने अपने एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं वो सब लोग लगातार उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे थे, बट उस फॉर्मेशन को तो कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन कि वहां पे थोड़ा सा भी क्रैक नहीं आता। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे वो डीमन हंसने लगा था। वो कहने लगता है, तुम लोग कितना भी अटैक क्यों ना करो, ये फॉर्मेशन कभी भी ब्रेक ही नहीं होगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे हंस रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ चांसो नोटिस करने लगता है और वो सोचने लगता है, वो तो ऐसा है। हम देखते हैं इतना कहते हुए वो अपने डिवाइन क्यूब को बाहर निकालता है और उसके मेन फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके प्रेशर की वजह से इवन की डीमन लॉर्ड भी पीछे हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर क्वीन, सब लोग रुक जाते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे जैसे ही वो डिवाइन क्यूब उस फॉर्मेशन के ऊपर लगता है, जिसके बाद में दूसरे फॉर्मेशन चमकने लगे
लगे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चान साओ अपने रस्टी सोट के बहुत ही ज्यादा क्लोन बना के सारे फॉर्मेशन के ऊपर एक साथ में अटैक कर देता है, मतलब कि सबके ऊपर वो एक ही साथ में अटैक कर रहा था। जिसके बाद में हम देखते चान साओ उन सारे फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से देखने लगता है, अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाके उन्हें समझने लगा था ताकि वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। वो उन्हें ध्यान से देखने लगता है और वो कहने लगा था ये तो एंशिएंट फॉर्मेशन है, इसी की वजह से इसे यहाँ पे ब्रेक कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं चान साओ अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें ध्यान से एनालाइज करने लगता है, देखने लगता है जहाँ पे उसका वीक पॉइंट उसे मिल जाता है। वो कहने लगता है ये रहा। इतना कहते हुए वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया था और अपने थंडर ब्लड लाइन के थंडर का यूज करते हुए उस वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस जगह पे क्रैक आने लगता है और हम देखते वो अटैक डायरेक्टली इधर उधर जा रहा था। सारे फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फॉर्मेशन में क्रैक आने लगे थे और हम देखते हैं धीरे धीरे वो सारे फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में क्रैक होने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर सब लोग शौक पड़ जाते हैं, सबसे ज्यादा तो वो डीमन। और हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है आखिरकार ऐसा क्या से हो गया, इसने इस फॉर्मेशन को क्या से समझ लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो शौक हो रहा था। दूसरी तरफ एल्डर क्वीन इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करके चान साओ के डिवाइन क्यूब के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा प्रेशर बन गया था। और हम देखते हैं धीरे धीरे सारे फॉर्मेशन वहां पे ब्रेक होने लगते हैं और हम देखते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, जिसको देखकर सब लोग वहां पे खुश हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं सारे दरवाजे खुल गए और हम देखते हैं भागकर वो लोग वहां से जाने की कोशिश करने लग रहे थे, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है उन्हें रोको, कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसे सुन के दूसरी तरफ एल्डर क्वीन गुस्से में अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए इवन की दूसरे लोग भी अपने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करके डायरेक्टली उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मतलब कि उन डीमन के साथ में फाइट कर रहे थे। वहीं पर एल्डर क्वीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो डीमन उसे रोकने के लिए अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाता है। बट हम देखते हैं लिटरली यहाँ पे एल्डर क्वीन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से उसके बैरियर को ब्रेक कर देता है। इवन की उसका वो अटैक उसके चेस्ट में लग गया था। ये सब कुछ देखकर एल्डर क्वीन एक स्माइल देने लगा था। वहीं पे वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर एल्डर क्वीन अपने पाव का यूज करते हुए अपने उस आर्टिफैक्ट को वापस बुला लेता है। ये देखकर वो डीमन कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा आसान है यहाँ से बच के निकलना। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली क्वीन के ऊपर अटैक करने लगा था। वहीं पे एल्डर क्वीन भी अपने पाव का यूज करते हुए उस डीमन के साथ में फाइट करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ चान साओ उद्यान पवेलियन के लोग और उन लोगों को कहने लगता है तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। ये सब कुछ कहते हुए चान साओ उन सबको लेकर वहां से जाने लगा था। दूसरी तरफ एक एल्डर ये सब कुछ देखता है, वो कहने लगता है ये तो बुरी बात है, हम इन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एल्डर उनके पीछे पड़ गया था और हम देखते हैं वो डायरेक्टली चान साओ के ऊपर अटैक कर देता है। बट चान साओ उसके अटैक को रोकते हुए उस बंदे को पीछे कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, तभी वहां पे चान साओ का डिमोनिक सीड अपने पावर से उसे पूरी तरीके से अटका देता है। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।